भारत सरकार का और इंडिविजुअल भारत के सभी राज्यों में जो कोऑपरेटिव मिशन सरकार की अनुमति से चल रहा है, क्योंकि सरकार ने अनुमति दी है, सहयोग सरकार नहीं करती है। कोऑपरेटिव के माध्यम से जो समाज का दबा कुचला तबका है उसे अपने कार्य करने के लिए एक धन की व्यवस्था आसानी से सुलभ हो जाती है और वह अपने जीवन स्तर को मेहनत करके उठा सकता है। और बहुत से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, अपने सामाजिक जीवन में सुधार भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सरकार भी इसमें सहयोग करे, क्योंकि कोविड-19 में बहुत लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है और बहुत लोग हैं जिनका समाज में उठ पाना बड़ा दूभर हो रहा है। भारत समुचित रूप से तभी तरक्की कर पाएगा जब सरकार भी कोऑपरेटिव के साथ कोऑपरेशन करके चलेंगी, तो भारत दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करेगा। हमारा एक छोटा सा उपक्रम है, श्री गणेशा कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में, जो दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में शालीमार बाग में एएल ब्लॉक में चल रही है। और इसमें हमारी टीम के सभी सदस्य पूरे मन से सहयोग कर रहे हैं। जो पिछली टीम ने गलतियां की थी या किसी कारण से हो गई थी, उनको सुधारने का भरसक प्रयत्न है। हम किसी की शिकायत करने की बजाय काम करने में विश्वास करते हैं और हमने उसमें सफलता भी पाई है, क्योंकि विवाद में हमेशा ही पतन होता है, उत्थान नहीं होता। और हम इसमें विश्वास करते हैं कि किसी को हम उठा ना सके तो किसी को गिराने का प्रयास भी ना करें। यह सहकारिता का पहला नियम है। जय हिंद, धन्यवाद। आज के सभा में क्या कार्यवाही की गई और किस तरह से लोगों का समर्थन मिला? आज ये सरकार का एक नियम है कि 1 साल के अंदर हमें सभी सदस्यों को आमंत्रित करके अपनी प्रगति रिपोर्ट का वर्णन करना होता है। और सभी सदस्यों ने जो पिछले 3 साल से हमारे इस कार्यकाल के 3 साल को देख रहे हैं, हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं। लगभग सभी सदस्यों ने उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है, उसका समर्थन किया है और सभी सदस्यों की कामना है कि यह टीम यथावत चलती रहे। दबे जुबान से यह आवाज आ रही है कि यह टीम का बदलाव होना चाहिए, आपका क्या मत है? नहीं, ऐसा तो किसी का विचार नहीं आया कि टीम बदली जाए। और अगर टीम को बदल दिया जाए, मान ले कोई, तो जो चीज 3 साल में हमने समझी है वह अगली टीम को समझने में समय लगेगा। आपके कार्यकाल को देखते हुए इस बार की सभा में दर्जनों लोगों ने आपको दोबारा आने की शुभकामनाएं दी है और समर्थन करी है। अगले चुनाव में क्या कुछ होगा और अपने समर्थन को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, लगभग चुनाव सहमति से होने जा रहा है। वोटिंग की कोई संभावना नहीं है। अगर 1% कहीं से निकलती भी है तो भी उसमें हमें कोई डर नहीं है। अपने कार्यकाल से आप कितना खुश हैं और अपने सदस्यों को क्या कुछ संदेश देंगे? मैं अपनी टीम के, अपने साथियों के सहयोग से बहुत खुश हूँ, जिन्होंने दोनों हाथों से मेरा सहयोग किया है, मेरे आजू बाजू बनकर सहयोग किया है। मैं बहुत खुश हूँ, इसी प्रकार चलता रहे। अंत में आपके कार्यकाल में कितने सदस्य कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हैं और उन सदस्यों के लिए क्या कुछ अपील करेंगे? 500 के लगभग लोग मेरे प्रधान बनने के बाद इस संस्था से जुड़े हैं और सब ने बढ़िया रेस्पॉन्स दिया है, सभी का सहयोग है
और आगे और बहुत लोगों के फोन आते हैं हमें जोड़ लीजिए, लेकिन हम भी सोच समझ कर ही अपने साथ जोड़ते हैं। हमें भीड़ इकट्ठे करने का शौक नहीं है। सोसाइटी में कुल कितने सदस्य हैं और उन सदस्यों को आगे क्या कुछ आप करने वाले हैं? अभी हमारी संख्या 1600 को पार कर गई है। लगभग 1612 का आंकड़ा चल रहा है और बहुत स्कोप है। हमारा प्रयत्न है कुछ धनी लोग हमारे साथ जुड़े, धन की भी व्यवस्था हो और जो हमारा धन फंसा हुआ है वह भी निकल कर आए तो हम बढ़िया तरक्की करेंगे। अंत में आप मुखिया हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इस सोसाइटी के लोग आपके पास अपने अर्जी लेके दुख में, ज़रूरत में पैसे के लिए आते हैं, आप क्या कुछ महसूस करते हैं? देखिए, हम उनको बहुत समझाते हैं, व्यर्थ में ब्याज देना गलती है। जरूरत है, जितना जरूरत है ले जाओ, अपने व्यापार में लगाओ, काम धंधे में लगाओ और अपने परिवार का सुख वैभव बढ़ाने का प्रयास करो, संकट में ना फंसो। इस श्री गणेश कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, आज की सभा के बारे में ये कहना चाहता हूँ। सरकार का जो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये सोसाइटी सहकारिता के माध्यम से बिल्कुल 100% सत्य कर रही है। मेंबरों का सबका साथ सबका विकास के साथ बढ़ रही है और मेंबर सभी खुश हैं और इस टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये टीम जिस तरह से काम कर रही है उसी तरह से आगे बढ़ती रहे और तरक्की सोसाइटी को और ऊंचाई पर ले जाए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। अभी मैंने प्रधान जी से सुना था कि इस साल उन्होंने 10% लाभांश देने का वादा किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में 10 की जगह 15% मिले। ऐसी शुभकामना के साथ आज की जो सभा थी, तो हमारी वार्षिक सभा थी, इसमें हमारे को जो जानकारी मिली थी कि हमारे जो सोसाइटी का क्या प्रॉफिट हुआ, हमारी सोसाइटी आगे कैसे प्रोग्रेस कर सकती है, कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पे लेकर के बात थी और चर्चा हुई और चर्चा बहुत अच्छी चली और इसका निष्कर्ष ये निकला कि आगे सब कोई मिल करके इसका साथ बढ़ाएगा और इसको और आगे बुलंदियों पे लेके जाएंगे और ज़्यादा मेंबर्स को जोड़ेंगे। जो लोग को ज़रूरतमंद है उनकी मदद की जाएगी और जो कम सोसाइटी का लॉस चल रहा है उसको हम कैसे मिल करके सभी सदस्य, सभी क्या बोलते हैं पार्टी के एमसी मेंबर्स, प्रधान जी, उप प्रधान जी, सभी मिल करके इसका समाधान कैसे होगा, घर पे जा करके कानूनी तरीके से जैसे भी हो सकता है उसका रिकवरी करने की हम लोग पूरी चेष्टा करेंगे। सर, आप क्या सोचते हैं? सर, मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे डेट्स हैं कि जो हमारे लोन फंसे हुए हैं, हमें उस पर विशेष, अब जो नई टीम बनेगी उस पर विशेष फोकस होगा कि हम उसको रिकवरी को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जैसे भी हमारी 50, 55 या 60% है, हम चाहते हैं वो 80, 90 या 100% जाए। हम उस दिशा में काम करेंगे। कहना क्या है, ये जो प्रधान जी हमारा काम कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। 3 साल से सोसाइटी पहले से काफ़ी फ़ायदे में है और अच्छी तरीके से चल रही है, पर कुछ चीज़ें गलत हैं, उनको हम कोशिश करेंगे नियम बदल करके उनको बदलवाया जाए। इनसे रिक्वेस्ट करी जाए कि उन लोगों को ढीला ना छोड़ा जाए, जो लोग फ्री होकर बैठे हुए हैं, जो लोग पैसा रख के बैठे हुए हैं। जब तरक्की कर रही है, अगर वो लोग देंगे तो तरक्की में और योगदान होगा। जो श्री गणेश श्री गणेश कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बहुत ही प्रॉपर, सही ढंग से, और जो आम सभा की जो कार्रवाई हुई वो प्रॉपर तरीके से हुई और इसमें सबसे बड़ी अच्छी जो बात है वो पिछले साल 5% था डिविडेंड और अब की ओर 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया और प्रॉफिट भी है ना पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। आर्बिट्रेशन वगैरह की कार्रवाई है ना प्रॉपर अपना तरीके से करी गई है, समझदारी से काम लिया गया है और मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि लायबिलिटी को कम किया जाए, जिससे कि है ना प्रॉपर्टी जो प्रॉफिट है प्रॉफिट नेक्स्ट टाइम है ना अपना और भी ज़्यादा हो और आर्बिट्रेशन जो डिफॉल्टर हैं उन पर कार्रवाई अपना टाइम टू टाइम देखो करते रहना चाहिए। यही और आगे आने वाले टाइम में जो भी टीम है, अभी इनका इलेक्शन भी हुआ है, तो मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि भाई इनका प्रॉपर काम चुनाव भी एक तरीके से और जो कोऑपरेटिव एक्ट है और रूल्स है जो वैल्यूज है उसके तरीके से मैंने इनको समझाया है, उसी हिसाब से है ना अपना आगामी जो चुनाव भी है वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से हो और अच्छी टीम आए और अच्छे लोग हैं ना अपना जिससे कि सोसाइटी दिन पर दिन अपना एक उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे। यही हमारी दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन की तरफ से इनको शुभकामनाएँ हैं, कोशिश है
और आगे भी हमारा पूरी दिल्ली में जो 1525 सोसाइटी टीसी जो चल रही हैं